रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन के बेसिकली रीजन क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन कहाँ होता है क्रोमोसोम में, तो आपको याद होना चाहिए सेंट्रोमियर के नियर, सेंट्रोमियर पोर्शन में, सेंट्रोमियर एंड नियर टू सेंट्रोमियर, दिस पोर्शन। एंड बच्चे आ ही रहे एंड कल इतना बता दिया था 11:40 को क्लास होगा, फिर 5 मिनट लेट किया मैंने, तो भी आप लोगों को लेट ही आना है। एंड टीलोमियर, ये रीजन है जिसमें क्या होता है, हाँ पायल वेरी गुड, ये रीजन है जहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होता है। और इसके अलावा जो बाकी जो रीजन है इन बिटवीन दैट इज अ यूक्रोमैटिन, दैट इज यूक्रोमैटिन। इसके अलावा जो रीजन है वो क्या है, यूक्रोमैटिन। यू नो दिस नाउ, ठीक है। चलो आगे, ये भी हो गया है। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ये भी था, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में था। किसका, मेरे कल ही पढ़ाया था आपको कि मैंने क्या कहा था कि अगर सेंट्रोमियर बीच में होता है तो उस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। आया था ये क्वेश्चन। When the centromere present at the center, when the centromere are present at the center, that chromosome is called as metacentric. आज ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। When the centromere is present just somewhat apart from the center, center को थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। When the centromere, this is a centromere, when the centromere present at a far distance from the center, उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर एकदम एंड पे आ गया, टिप पे आ गया, टर्मिनल पे आ गया, तो उसको कहेंगे हम टीलोसेंट्रिक। इसको तो याद रखना, इज अ इजी वन। टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मिडल में एकदम पे, जस्ट प्रॉपर सेंटर। सब मेटासेंट्रिक नाम से ही हो जाता है। और एक्टोसेंट्रिक इज एक अलग से रहता है, तो याद रखना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में आएगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है आपके स्टेट का, अगर आप बुक उठा के देखोगे तो स्टेट की बुक में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम स्किप कर दिया, स्टेट के बुक में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वाला पोर्शन स्किप कर दिया है। बट अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ये पोर्शन है, दिस पोर्शन इज इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये पोर्शन आप एनसीईआरटी का ले रही हूँ मैं, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर स्टेट सिलेबस, ठीक है। अब according to the relative position of the centromere, the chromosomes are divided into 4 types: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric। और मैंने कुछ कहा था कि which type of chromosome is generally present in human cells, human के सेल के न्यूक्लियस के अंदर कौन से टाइप का क्रोमोसोम ज्यादातर पाया जाता है इन चारों में से? कौन सा होता है? यस विच वन, जो कि सबसे ज्यादा होता है? जनरली प्रेजेंट, वर्ड्स जनरली, मोस्टली, कौन सा होता है? यस यामिनी, यस, दिस इज अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज जनरली प्रेजेंट। इट डजंट मीन कि ये क्रोमोसोम नहीं है, ये भी है, इस शेप के भी है, जो हमें आपको अभी पता चल जाएगा, मेरे पास सब डायग्राम्स है, ठीक है। बट ये मोस्टली प्रेजेंट, ज्यादातर ये दिखता है, ठीक। चलो आगे, ये इसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर क्रोमोसोम की बात करो तो क्रोमोसोम का ये पी आर्म है और एक क्यू आर्म है। और ये पी और शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म ये किस बेसिस पे बता रहा है, पता है किस बेसिस से बता रहा है? जो क्रोमोसोम सबसे ज्यादा है, जनरली प्रेजेंट है, मींस सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को फोकस करके, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को कंसीडर करके ये डायग्राम बताइए। और इसमें बोला है इन्होंने कि P इज अ शॉर्ट आर्म एंड Q इज अ लॉन्ग आर्म। ऑब्वियसली जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में कहाँ है? वो somewhat far from the सेंट्रोमियर से जस्ट थोड़ा सा आगे प्लेस हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया। ये पोजीशन है, समझ लो मेटासेंट्रिक में ये इस टाइप का पोजीशन होता है। तो सब मेटासेंट्रिक में समझ लो कि इस टाइप का पोजीशन हो रहा है,
थोड़ा सा जो सेंट्रोमियर है वो समझ लो कि थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो एक को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, और एक आर्म को क्या कर दिया है, लॉन्ग कर दिया है. विच इज द लॉन्ग आर्म? द डिनोशन इज, हाउ यू डिनोट द लॉन्ग आर्म? क्यू से डिनोट करोगे, एंड पी से आप शॉर्ट आर्म को डिनोट करोगे. ठीक है. Why we call it as a sister chromatid? क्यों कहते हैं इसको सिस्टर क्रोमैटिड? सोचो जरा, मैंने क्या कहा था, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ऐसा कुछ है, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है. ठीक है. और मैंने क्या कहा था, G0, G1, S, G2, S फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है. हो तो गया रेप्लिकेशन, देखो कॉपी बन गई कि नहीं? तो ये आफ्टर रेप्लिकेशन वाला क्रोमोसोम है, और ये बिफोर रेप्लिकेशन वाला है, क्रोमैटिन कह सकते हैं इसको. बिफोर रेप्लिकेशन, आफ्टर रेप्लिकेशन वो बता रहा है आपको कंसेप्ट. ठीक है. अब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि आपको भी पढ़ना है तो थोड़ा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर से पढ़े, तो दैट इज वेल इनफ, वेरी गुड. ठीक है. वैसे आपको पता है कि क्रोमोसोम इज द लास्ट स्टेज, तब तक तो वो क्रोमैटिन ही होता है, आपको कल मैंने बता दिया था ये. ठीक है. अब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की तो कॉपी बन रही है, इस क्रोमोसोम की तो कॉपी बन रही है यहाँ पे, तो वो एक दूसरे से सिस्टर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? सिस्टर हो जाएंगे, एक जैसे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सिस्टर क्रोमैटिड. याद रहेगा ये. दिस इज नॉट अ क्रोमैटिन, दिस इज अ क्रोमैटिड. वर्ड्स देखो, सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोजोम आएगा आगे, कंफ्यूजन अराइज होगा. ठीक है. थोड़ा सा ध्यान देना है. दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड. जो आफ्टर रेप्लिकेशन जो डुप्लीकेट हो जाता है क्रोमोसोम, तो वो दोनों आर्म को हम क्या कहेंगे कि दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ दिस, और दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ दिस. क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड. अगर इसके साइड में कोई दूसरा कोई क्रोमोसोम होगा, तो कोई दूसरा कोई क्रोमोसोम होगा, तो इसका आर्म एंड इसका आर्म सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होगा. दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. These are non-sister chromatids. Clear? Clear? अब यहाँ पे मैंने लिखा है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक के लिए कुछ थ्योरी लिखी कि आपको लिखना है या आपको समझना है तो किस वे में समझो. वैसे तो मैंने बता दिया कि सेंट्रोमियर सिचुएट होता है सेंटर में, और मीडियन. सेंटर को ही कभी मीडियन भी कह देते. देखो लैंग्वेज, मीडियन, सेंट्रोमियर इट इज प्रेजेंट इन द मीडियन. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीडियन में बोल रहा है मीन्स वो सेंटर की बात कर रहा है, मीन्स वो मेटासेंट्रिक की बात कर रहा है. दिस इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वो सेंटर कहे, वो मीडियन वर्ड भी यूज कर सकता है. ठीक है. सो द टू आर्म्स आर इक्वल, एंड thus the chromosomes are appears V shape. कुछ वो क्रोमोसोम्स को अगर आप ऐसे मोड़ दो तो वो ऐसे V शेप दिखेंगे. देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, यू कैन स्किप दिस, कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. इसकी भी इतनी जरूरत नहीं है. अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, बट इतनी जरूरत इसकी नहीं है. ठीक है. नीड पॉइंट ऑफ जरूरत नहीं है, आगे के फ्यूचर में कभी देखना. ठीक है. सब मेटासेंट्रिक में क्या है, centromere is a metacentric submedian in position. Submedian, this is a median and this is a submedian. याद रखो. और प्लेस नियर द मिड पॉइंट, वही कह रहा है वो. और जो आर्म्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, अनइक्वल बनेंगे. एक्रोसेंट्रिक की पहले बात करते हैं. देखो एक्रोसेंट्रिक को दूसरा वर्ड भी है. देखो एक्रोसेंट्रिक इज आल्सो कॉल्ड एज, मैम आई हैव सम नेटवर्क इश्यूज, शुड आई रिजॉइन? हाँ यज्ञेश, यू कैन रिजॉइन. देखो सब मेटासेंट्रिक, सब टिलोसेंट्रिक मींस एक्रोसेंट्रिक, जिसमें कि जो सेंट्रोमियर है वो अपने मिड पॉइंट से काफी दूर चला गया है, अपने मिड पॉइंट से काफी दूर चला गया है. ये आपका मेटासेंट्रिक, ये आपका सब मेटासेंट्रिक, और ये आपका एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक का ही दूसरा नाम है सब टिलोसेंट्रिक. याद रखना, एक्रोसेंट्रिक का ही दूसरा नाम क्या है, सब टिलोसेंट्रिक. ठीक है.
आपको पता है इट्स लोकेटेड नियर द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। देखो एंड, यहाँ पे एंड आने वाला ही था तो उसके जस्ट नियर है, बट मिड पॉइंट के नियर नहीं है, मिड पॉइंट के नियर नहीं था, ठीक है। वो क्रोमोसोम के एंड, दिस इज द टर्मिनल एंड, उसके नियर है, इसलिए वो सब टीरोसेंट्रिक। देखो वर्ड्स 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 पे ध्यान दो। That the centromere is a sub-terminal in position C. Sub-terminal. It's not a sub-median. It's not a sub-median. It's a sub-terminal. The chromosomes are a rod shape. No need to learn this. ठीक है. Telocentric में is located at one end, at terminal. मैंने कहा था ना terminal. Terminal means end पे. ठीक है. And thus such a chromosomes are a rod in appearance known. रॉड मीन्स वो ऐसे दिखते हैं, तो एक टाइप का रॉड दिखता है, सिंपल सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एंड थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू दैट क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो कैरियोटाइप, ये क्वेश्चन मैंने डाला था बीच में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। बाद में मैंने स्किप कर दिया क्योंकि 30 क्वेश्चंस देने थे और 32 के ज्यादा हो रहे थे तो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। ह्यूमन कैरियोटाइप, कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम, तो ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप कि inside that nucleus what are the several types of chromosomes are present, see here, कैरियोटाइप्स, ठीक है। अब these all are, आपके बॉडी में बताना जरा कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पढ़े क्या ऐसे कुछ? हमने पढ़ा है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी में। उसमें से 22 जो होते हैं वो सोमैटिक होते हैं, मींस बॉडी को बनाने वाले, बॉडी के सभी पार्ट्स को बनाने वाले, और एक जो होता है, एक जो एक्स्ट्रा पेयर होता है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम का। यस, सेक्स क्रोमोसोम का, यस पढ़ा है ना ये। सोमैटिक क्रोमोसोम को ही हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोमल, याद रखना, इस ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो कि मेल में रहे या फीमेल में रहे इक्वल रहेंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा मेल और फीमेल में? कार्तिक, यू हैव एनी डाउट? डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस कहाँ पे आएगा? इस पेयर में। इफ दैट पेयर इज XX तो फीमेल इज देयर, इफ दैट पेयर इज XY बेबी बॉय इज देयर, विल बी देयर, ठीक है। ऑटोसोम्स, गिरीश, ऑटोसोम्स मींस ऐसे क्रोमोसोम्स कि जो, गिरीश, ऑटोसोम्स मींस सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो कि कॉमन है मेल और फीमेल में, जो कि कॉमन है। सोमैटिक है, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स मींस बॉडी बनाने वाले, हमारी बॉडी को जो फॉर्म करते हैं, बॉडी फॉर्मिंग सेल्स, यानी बॉडी में जो बाकी कौन से भी सेल्स रहे, एक RBCs, WBC, प्लेटलेट्स, these all are also cells, muscle cells, every cells are autosomes, autosomal chromosomes, नाम है, इट्स अ नेम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दीज आर द क्रोमोसोम दैट आर कॉमन इन मेल एंड फीमेल। फीमेल और मेल में एक जैसे ही होते हैं, डिफरेंस आता है सिर्फ Y क्रोमोसोम में, X क्रोमोसोम में, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल क्रोमोसोम मींस द क्रोमोसोम्स दैट आर दीज आर द क्रोमोसोम्स। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है? आपके ऑटोसोम है। यह सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी कह सकते हो उसको, पर जनरली उसको ऑटोसोमल क्रोमोसोम के नाम से ज्यादा फेमस। और ये जो है, एक तो ये रहेगा तो फीमेल और एक तो ये रहेगा तो मेल, ये और लिखा है। दिस इज 23rd नंबर ऑफ 23rd नंबर पे ही, दिस इज 23rd, इधर दिस और दिस, ये हो गया आपके सेक्स क्रोमोसोम। Autosomes 22 and extra one pair will be there, one pair will be there, that is a sex chromosome. Clear? Clear. This is a human karyotype, means human के अंदर के सेल के अंदर के क्रोमोसोम का सेटअप बताया कि हमारे पास, अगर हम पहले से बात करें कि इतने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये देखो ऐसे दिखते हैं। अगर नेट पे भी डालोगे तो आपको इस टाइप का पिक्चर मिलेगा। इसको कहते हैं कैरियोटाइप। क्या कहते हैं? कैरियोटाइप, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है, ग्रुप देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से हैं? देखो 4, 5 सब मेटासेंट्रिक है, ये देखो ये भी सब मेटासेंट्रिक है, देखो 6, 7, 8, 9
दिख रहा है आपको? मेटासेंट्रिक देखो, 1 2 3। अब ये जो है ये मीडियन एक्रोसेंट्रिक है, मीडियम एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। these are सब मेटासेंट्रिक अगेन, these are very short एक्रोसेंट्रिक, these are short मेटासेंट्रिक है ना। यहाँ पे आपको देखो मेजोरिटी में आपको क्या दिख रहा है? सब मेटासेंट्रिक दिख रहा है। यस और नो, यस और नो। इसीलिए मेजोरिटी में हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जनरली है। इट डजंट मीन कि बाकी टाइप के क्रोमोसोम्स नहीं है, एक्रोसेंट्रिक भी है, मेटासेंट्रिक भी है, बट सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, but सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, फाइन। जहां तक हो, चलो और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। इस सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं, इस सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं। 2-4 स्लाइड से फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाए। अब मुझे लगता है ये डायग्राम से आप काफी अवेयर हो गए होंगे। दिस डायग्राम देखो, काफी अवेयर होंगे आप इस डायग्राम से। क्यों? देखो, these are telocentric, these are telocentric, sorry it's not, sorry telocentric, these are telomeres। यहाँ पे कौन सा होता है? हेटेरोक्रोमैटिन होता है, राइट? हियर आल्सो हेटेरोक्रोमैटिन इज देयर, ठीक है, ठीक है। और ये होता है आपका, ये जो होता है यहाँ पे कौन सा होता है आपका? यूक्रोमैटिन भी होता है और हेटेरोक्रोमैटिन का भी समवॉट रीजन होता है। यहाँ तक आपको पता है ना, यहाँ तक। यस, मैंने कहा था सेंट्रोमियर से थोड़ा लग के यहाँ तक ऐसे। और बाकी जो रीजन होगा ये, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा आपका? यूक्रोमैटिन होगा, राइट? यूक्रोमैटिन होगा, ठीक है। देखो, सैटेलाइट डीएनए, दिस इज अ सैटेलाइट डीएनए, दिस इज अ सैटेलाइट डीएनए। व्हाई? ये डीएनए रिपीटेटिंग डीएनए होता है, रिपीटेटिंग डीएनए होता है, इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसको और डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कल मैंने आपको कुछ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बताया था क्या? कुछ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बताया था, क्या होता है बताना जरा कोई। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ये वर्ड गया था कल, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। दिस इज द लास्ट पोर्शन, हम न्यूक्लियस के एंड पे आ गए, अभी खत्म होने पे थोड़ा सा है वैसे तो। हाँ, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन रीजन कौन सा था बताना जरा, कल ही हुआ था, कल ही बताया था मैंने। बीच चीज प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन रीजन सेंट्रोमियर, यस राइट भूमिका, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्यों कहते हैं? मैंने कहा था यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है? हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि एक और रीजन है, एक और रीजन है, एक ऐसा और एक रीजन है जहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जो कि एंड में होता है, जो कि एंड में होता है क्रोमोसोम के। उसको हम मैक्सिममली हम उस रीजन को क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, मैक्सिममली। हाँ तिलक, और इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्यों कह रहे हैं बता दो, उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे इस टाइप का आपको कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन मिलता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट, जैसे यहाँ पे देखो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन मिला है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते तो यहाँ पे देखो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, कुछ बॉल लाइक, पर रियल में क्या है? ये रियल में ये इस टाइप का डीएनए है, और यहाँ पे वो ऐसा हो गया, ये फिर से ऐसा टाइप का डीएनए है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया। ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर में है तो उसको सेंट्रोमियर कह रहे हैं, दैट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन। अ सेम काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट एट द टिप आल्सो, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहाँ की जो डीएनए होता है, ये वाला डीएनए, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए क्यों? सैटेलाइट डीएनए क्यों? जनरली अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट घूम रहा है, यस ऐसे कुछ है, सैटेलाइट घूम रहा है। तो जब हम कभी डीएनए को आइसोलेट करते हैं लैब में, जब कभी हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं लैब में, तो लैब में क्या करते हैं ना? सेंट्रीफ्यूज मशीन से उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करते मींस रोटेट करते हैं, उस सैंपल को लेते हैं और क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटेट करते तो क्या होता है? जो कि हेवियर पार्टिकल है वो क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। हेवियर जो होता है वो क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। और हेवियर कौन है इसमें? जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा क्रोमोसोम है, मैक्सिममली जो ज्यादा है, वो क्या हो जाता है? यहाँ पे हेवियर हो जाता है। और जो क्रोमोसोम का नंबर थोड़ा सा कम है, सैटेलाइट,
सैटेलाइट की बात कर रही हूँ, सिर्फ इस वाले पोजीशन की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो जो है वो समवॉट रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वहां पे, और उसका वेट लाइटर होता है। तो क्या होता है ना, ऐसे ऊपर ऊपर आपको ऐसे बैंड मिलता है, ऊपर ऊपर बैंड मिलता है, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। और आपका जो रियल जीनोमिक डीएनए होता है वो यहाँ पे आ जाता है, जीनोमिक डीएनए, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा हेवी होता है। वो क्या होता है, ज्यादा हेवी होता है। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन से हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, रोटेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हेवियर पार्टिकल, डेंस पार्टिकल गोज डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर वन गोज अप। तो हमें डीएनए के ही दो बैंड मिलते हैं, एक मिलता है सैटेलाइट ऊपर ऊपर, और एक मिलता है नीचे। एक नीचे बैंड मीन्स नीचे तो पैलेट मिल जाएगा, डेंस पैलेट, पैलेट पता है ना, पैलेट मीन्स ऐसे डेब्रिस, रेसिड्यू कैसा था, रेसिड्यू, ये टर्म आपको केमिस्ट्री में गया होगा, रेसिड्यू, ऐसे सस्पेंड हो जाता है नीचे, ऊपर ऊपर सुपरनेटेंट आ जाता है, मींस लिक्विड पोर्शन आ जाता है। तो लिक्विड पोर्शन में ऐसा हमें कोई पर्टिकुलर बैंड मिलता है, वो बैंड क्या होता है आपका सैटेलाइट डीएनए। क्यों, सोचो ना, हमारा अर्थ और अर्थ के सराउंडिंग में ऐसा कुछ आपका सैटेलाइट घूम रहा है ऊपर ऊपर, वैसे ही तो है हमारा डीएनए, और उसके ऊपर ऐसा बैंड मिलता है। तो उसको साइंटिस्ट को एक फनी वे में उन्होंने उसको क्या कह दिया तब, सैटेलाइट डीएनए। और वो सैटेलाइट डीएनए आगे जाके वो कंसेप्ट ही बन गया सैटेलाइट डीएनए, नाम रख दिया उन्होंने, नामकरण कर दिया, ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें। सैटेलाइट क्यों, उसका मतलब मैंने आपको बताया। आपको लेस देन 1 मिनट है, उसके बाद फिर से रिजॉइन करना है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए का मतलब समझा क्यों, जब उसको रोटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो डेंस पार्टिकल जो मेन आपका जीनोमिक डीएनए वो नीचे सस्पेंड हो जाता है हेवी होने की वजह से, और सैटेलाइट डीएनए ऊपर ऊपर तैरने लगता है, एक बैंड बना लेता है। और कैसे ऊपर में आपका जो आपका सैटेलाइट घूम रहा है लाइक दैट, तो उसको वैसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्लियर, क्लियर, हाँ भूमिका, यस, हाँ प्रांजल, क्लियर, गिरीश, चलो चलो। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन ये वाला हो गया, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन ये वाला हो गया, ठीक है। इस स्लाइड से फिर से कंटिन्यू करते हैं। होप ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म हो गया, हम ईआर को जस्ट स्टार्ट कर दो। कितने स्टूडेंट्स है, 37, 35,